जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जय वल्लभ जय गिरिवरधारी जय जय गोपी जय वल्लभ जय गिरिवरधारी जय यशोदानंदन जय जय यशोदानंदन जय यमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी जय यमुना जय यमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जय वल्लभ जय गिरिवरधारी Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Rama Rama Hare Hare
Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare संकीर्तन की जगत गुरु श्री प्रभुपाद की सामने गौर भक्तवृंद की और सीताराम हरि हरे कृष्णा। बहुत दिन से भगवद गीता का सेकंड चैप्टर चल रहा है और आज हम भगवद गीता के सेकंड चैप्टर के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं 2.72 भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 72 ये आखिरी श्लोक है भगवद गीता के सेकंड चैप्टर का। और इसके बाद कल से भगवान थर्ड चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है कर्म योग। बताएंगे हमें कर्म कैसे करना चाहिए, परंतु कर्म ठीक प्रकार से तभी कर पाएंगे जब सेकंड चैप्टर ठीक से समझा होगा। तो भगवान इस श्लोक में सेकंड चैप्टर को समराइज कर रहे हैं और बता रहे हैं कि अगर ये सब जो मैंने बता दिया सेकंड चैप्टर में इसको अगर फॉलो करोगे तो क्या मिलने वाला है उसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले मंगलाचरण करते हैं, पहले श्लोक रिसाइट करते हैं। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ न प्राप्त विमुह्यति स्थित्वा अस्याम् अंतकाले अपि ब्रह्म निर्वाणं गच्छति। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनं प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा अस्याम् अंतकाले अपि ब्रह्म निर्वाणं गच्छति। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनं प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा अस्याम् अंतकाले अपि ब्रह्म निर्वाणं गच्छति। Anyone would like to repeat? एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनं प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा अस्याम् अंतकाले अपि ब्रह्म निर्वाणं गच्छति।
एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थनयनं कुर्वति स्थित्वा श्यामन्तकाले अपि ब्रह्मनिर्वाणं गच्छति। शब्दार्थ एषा है ब्राह्मी आध्यात्मिक स्थिति पार्थ हे प्रथापुत्र न कभी नहीं एनाम इसको प्राप्त करके विमोहति मोहित होता है स्थित्वा स्थित होकर अस्याम इसमें अंतकाले जीवन के अंतिम समय में अपि भी ब्रह्म निर्वाणम भगवत धाम को इच्छति प्राप्त होता है। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा इस डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। तात्पर्य मनुष्य कृष्ण भावनामृत या दिव्य जीवन को एक क्षण में ही प्राप्त कर सकता है और हो सकता है इसे लाखों जन्मों के बाद भी यह प्राप्त न हो। यह तो सत्य को समझने और स्वीकार करने की बात है। खटवाल महाराज ने अपनी मृत्यु के कुछ मिनट पूर्व कृष्ण के शरणागत होकर ऐसे जीवन की अवस्था प्राप्त कर ली। निर्वाण का अर्थ है भौतिकवादी जीवन शैली का अंत। बौद्ध दर्शन के अनुसार इस भौतिक जगत जीवन के पूरा होने पर केवल शून्य शेष रहता है, किंतु भगवद गीता की शिक्षा इससे भिन्न है। वास्तविक जीवन का शुभारंभ इस भौतिक जीवन के पूरा होने पर ही होता है। स्थूल भौतिकवादी के लिए है जानना पर्याप्त होगा कि यह भौतिक जीवन का अंत निश्चित है, किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत व्यक्तियों के लिए इस जीवन के बाद अन्य जीवन प्रारंभ होता है। इस जीवन का अंत होने के पूर्व यदि कोई कृष्ण भावना भावित हो जाए तो उसे तुरंत ब्रह्म निर्वाण अवस्था प्राप्त हो जाती है। भगवत धाम तथा भगवत भक्ति के बीच कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों चरम पद हैं। अतः भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में व्यस्त रहने का अर्थ है भगवत धाम को प्राप्त करना। भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति विषय कार्य होते हैं और आध्यात्मिक जगत में कृष्ण भावनामृत विषय। इसी जीवन में ही कृष्ण भावनामृत को प्राप्ति तत्काल ब्रह्म प्राप्ति जैसी है और कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है, और जो कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है वह निश्चित रूप से पहले ही भगवत धाम में प्रवेश कर चुका होता है। ब्रह्म और भौतिक पदार्थ एक दूसरे से सर्वथा विपरीत है। अतः ब्राह्मी स्थिति का अर्थ है भौतिक कार्य के पद पर न होना। भगवत गीता में भगवत भक्ति को मुक्त अवस्था माना गया है। सहगुणान ब्रह्मभूताय कल्पते। अतः ब्राह्मी स्थिति भौतिक बंधन से मुक्ति है। श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने भगवत गीता के द्वितीय अध्याय को संपूर्ण ग्रंथ के प्रतिपाद्य विषय के रूप में संक्षिप्त किया है। भगवत गीता के प्रतिपाद्य हैं कर्म योग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग। इस द्वितीय अध्याय में कर्म योग तथा ज्ञान योग की स्पष्ट व्याख्या हुई है और भक्ति योग की भी झांकी दे दी गई है। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय गीता के सार का भक्ति वेदांत तात्पर्य ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सदेवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं। श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते।
तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो इतना जो हमने सीखा अध्याय 2 में, क्या क्या सीखा? कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है और आत्मा का कर्तव्य है जिसका वो अंश है उसकी सेवा करना, अर्थात भगवत भक्ति करना। और आत्मा क्योंकि शरीर में रहता है तो अपनी जो आइडेंटिटी है उसको रॉन्ग समझ लेता है, गलत समझ लेता है। तो हमें लगता है हम ये शरीर है क्योंकि इसके अंदर निवास करते हैं, तो इस शरीर से अपने आप को गलत आइडेंटिफाई कर लेते हैं और इसके सुख और दुख हम अपने सुख और दुख मान लेते हैं। परंतु जैसे ही हम इस आइडेंटिफिकेशन को सेपरेट करेंगे, शरीर को अलग रूप में देखेंगे और आत्मा को अलग रूप में देखेंगे, तो इमीडिएटली वी विल बी रिलीव। भगवान बताते हैं हम शांति को प्राप्त करेंगे। कोई भी भौतिक पद से अगर हट जाएगा या अपने आप को भौतिकता से अलग कर लेगा तो इमीडिएटली वो शांति को प्राप्त करेगा, क्योंकि कोई भी टेंशन होगी नहीं, क्योंकि जितने भी हमारे पास दुख आते हैं वो इस शरीर से रिलेटेड ही आते हैं। तो जब हम शरीर से अलग हो जाते हैं तो फिर हमें कोई दुख नहीं होगा। हमें दुख इसलिए लगता है वो क्योंकि हम अपने आप को इस शरीर से एसोसिएट करते हैं। तो जैसे ही शांति को प्राप्त करेगा तो शांति फाउंडेशन है किसके लिए? सुख प्राप्त करने के लिए। और हम सब सुख प्राप्त करना चाहते हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सुखी नहीं होना चाहता या सुख प्राप्त नहीं करना चाहता, परंतु सुख प्राप्त करने के लिए हमें पहले शांति को प्राप्त करना पड़ेगा। अगर किसी के जीवन में बहुत अशांति है, बहुत उथल पुथल हो रही है, बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, तो क्या वो सुखी हो सकता है? नहीं हो सकता। बहुत सारे मेरा प्रोफेशन ऐसा है तो मैं बहुत अमीर लोगों से मिलता हूँ। तो लोग ऐसा सोचते हैं कि पैसा आ जाएगा तो सुख आ जाएगा, परंतु पैसे में बहुत सुख नहीं होता। मैंने बहुत सारे अमीर लोगों को रोते हुए देखा है, क्योंकि पैसा तो है परंतु और कुछ जो उनकी कामना है वो पूर्ति नहीं होती, या कुछ और दुख उनके जीवन में है जो पैसा भी उसको मिटिगेट नहीं कर सकता। तो उनको शांति प्राप्त नहीं होती, और जैसे ही शांति प्राप्त नहीं हो रही तो उनको सुख का अनुभव नहीं हो रहा, जबकि भगवान के द्वारा सारी सुख सुविधाएं उनको प्रदान की गई है, तब भी सुख का अनुभव नहीं हो रहा है। तो उसके लिए शांति प्राप्त करना आवश्यक है, और शांति प्राप्त करने के लिए भौतिकता के स्तर से हटना आवश्यक है। भौतिकता से हटके जब तक हम आध्यात्मिक स्तर पर नहीं आएंगे तब तक हमें शांति प्राप्त नहीं होगी। जैसे लोग बोलते हैं कि मंदिर आके बड़ी शांति प्राप्त होती है। क्यों प्राप्त होती है मंदिर आके शांति? क्योंकि हम भौतिकता से थोड़ी देर के लिए अलग हो जाते हैं। यहाँ जब सब भक्त नाच रहे हैं, आरती हो रही है, तो किसी को अपना घर याद नहीं आता, अपनी जॉब की एंग्जाइटी याद नहीं आता, बॉस ने क्या डांटा था ये याद नहीं आता, होमवर्क क्या मिला था ये याद नहीं आता, कल एग्जाम है ये भी भूल जाते बच्चे यहाँ आके। तो क्या होता है, भौतिक स्तर से हमें ऊपर उठा देता है भगवान का संग, भक्तों का संग। थोड़ा भी आध्यात्मिकता की हम तरफ जाते हैं जब, तो हमारी सारी भौतिक एंग्जाइटी खत्म हो जाती है। भौतिक स्तर से हम ऊपर उठ जाते हैं आध्यात्मिक स्तर की ओर। तो भगवान इस पूरे चैप्टर में ये सिखा रहे हैं कि अपने आप को पहचानो, अपनी आइडेंटिटी को पहचानो और भौतिकता के स्तर से आध्यात्मिकता के स्तर पर जाने का प्रयास करो। प्रभुपाद जी पर्पट में कह रहे हैं कि कोई ये प्रश्न कर सकता है कि भौतिकता से आध्यात्मिकता के स्तर पर जाने में कितना समय लगेगा?
है ना। प्रभु जी मुझसे पूछ रहे थे अभी एक दो दिन पहले, प्रभु जी माला में रस कब आएगा? माला तो कर रहे हैं लेकिन माला में वो रस नहीं आ रहा, वो कब आएगा? तो प्रभुपाद जी अपने परपट में लिखते हैं एक क्षण में आ सकता है, एक क्षण में आ सकता है। मैंने तो प्रभु जी को बोला प्रभु जी अभी थोड़ा टाइम लगेगा, परंतु प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं एक क्षण में आ सकता है। बस आपको करना क्या है, अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करना भौतिकता से। जब तक आप भौतिकता से अपने आप को आइडेंटिफाइड रखोगे तब तक आप कितना भी प्रयास करते हो, धीरे 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 क्या होगा, रस नहीं आएगा, आध्यात्मिकता बढ़ेगी और भौतिकता घटेगी। जैसे जैसे भौतिकता कम होती जाएगी वैसे वैसे आध्यात्मिकता का रस आने लग जाएगा। जब तक भौतिकता है हमारे अंदर तब तक हम आध्यात्मिक रस का आस्वादन नहीं कर सकते। देखो अगर बहुत अच्छा भोजन बना है और उसका आस्वादन करना है आपको, बहुत सारे पकवान बने हैं, शाही पनीर है, गुलाब जामुन है, बैगन का भरता है, राजमा है, राइस है, सब कुछ है, अच्छी अच्छी चीजें, मुँह पानी तो नहीं आ रहा सुन के। तो ऐसी अच्छी अच्छी चीजें हम तभी एंजॉय कर सकते हैं जब हमें भूख है। अगर हमें भूख नहीं है तो चाहे कितना भी पकवान हमारे सामने रखा हो, बोले नहीं नहीं प्रभु जी मैं तो प्रसाद खा के आऊँ, बिल्कुल यहाँ तक खा रखा है, मैं कुछ नहीं खा पाऊंगा, तो उस पकवान का आप आनंद नहीं ले पाओगे। और अगर कोई बोले जबरदस्ती प्रभु जी एक चपाती तो खा लो, तो वो कितना भी अच्छा बनाओ, शाही पनीर कितने भी अच्छा बनाओ, गुलाब जामुन, लेकिन आपको उसका वो टेस्ट नहीं आएगा। तो जब तक हमने अपने अंदर आध्यात्मिकता को, वो भौतिकता को भर के रखा है, तब तक आध्यात्मिकता का टेस्ट नहीं आएगा। और एक क्षण, वो कौन सा क्षण है, जैसे ही हमने भौतिकता को त्याग दिया और भूख जागृत हो गई, तब तो कहते हैं भूख में तो भूले भी पकवान लगते हैं, तो फिर बढ़िया शाही पनीर और गुलाब जामुन की तो बात तो क्या है। तो फिर तो अगर भूख है, अगर आध्यात्मिकता जागृत हो गई, तो फिर तो सब चीज में आनंद आएगा और हम अपने गंतव्य को प्राप्त भी कर सकते हैं, जो इस श्लोक में बताया गया है। क्या है फाइनल डेस्टिनेशन हमारा? कौन बताएगा? क्यों कर रहे हैं हम भक्ति? गोलोक जाने के लिए, गुल्लक जाने के लिए, गुल्लक में जाने के लिए। क्या होता है गोलोक? कौन कौन जाता है गोलोक के बारे में? देखो कोई नहीं जानता, एक लड़का गया छोटा सा गोलोक जाने के लिए, किसी को पता ही नहीं है गोलोक होता क्या है। हाँ जी, क्यों कर रहे हैं हम भक्ति, या क्यों करना चाहते हैं भक्ति? चलो हम तो कर नहीं रहे, करने की शुरुआत कर रहे हैं, बट ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या प्राप्त करना चाहते हैं? हाँ, सुख शांति के लिए। ये एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि जीवन में सुख शांति रहे, कोई गड़बड़ ना हो, उसके लिए भक्ति करनी है। और कोई ऑब्जेक्टिव है? हाँ, बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में ना फंसे, ये भी एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है। जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं फंसेंगे तो कहाँ जाना पड़ेगा? भगवान के पास जाना पड़ेगा, जहाँ से हम आए, क्योंकि भगवान के पास ही जन्म मृत्यु नहीं होती। बाकी तो ब्रह्मा जी तक भी जाएंगे तो भी जन्म मृत्यु है, ब्रह्मा जी की भी मृत्यु होती है, इंद्र वरुण चंद्र जितने भी हैं, सूर्य, सबकी मृत्यु होती है, सबके पास व्याधि है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि सबके पास है, सारे देवी देवता। कोई भी देवता का जीवन काल होता है एक मनवंतर के बराबर। एक मनवंतर बराबर इज इक्वल्स टू 71, माता जी को लिखवाया था मैंने, याद है? 71 चतुर्युग। 71 चतुर्युग मतलब सतयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। इसके 71 साइकिल जब हो जाते हैं तो इसको एक मनवंतर बोलते हैं। उस मनवंतर तक ही कोई देवता जीवित रह सकता है, चाहे कोई भी हो। ब्रह्मा जी थोड़ा उससे ज्यादा रहते हैं, बाकी जितने भी देवी देवता जो स्वर्ग लोक में रहते हैं, ब्रह्मा जी स्वर्ग लोक में नहीं रहते, इसलिए स्वर्ग लोक वाले जितने भी हैं वो एक मनवंतर तक जीवित रहते हैं, क्योंकि स्वर्ग हमारे से जस्ट ऊपर वाला है। हमारे से होता है ऊपर होता है भू, भूअर और फिर स्वर्ग। भूअर होता है जहाँ पे किन्नर लोग रहते हैं, और उससे ऊपर होता है स्वर्ग लोग, और ब्रह्मा जी रहते हैं उससे भी ऊपर, जब लोग, महर लोग, तप लोग और फिर ब्रह्म लोग।
सबसे ऊपर। तो ब्रह्मा जी की आयु जितने ऊपर जाते जाएंगे उतनी आयु बढ़ती जाएगी। तो ब्रह्मा जी की आयु होती है एक कल्प, 1000 वर्ष। 1000 वर्ष नहीं, 1000 युग चक्र। जैसे 71 युग चक्र तो एक देवता की एज है, ऐसी 1000 युग चक्र ब्रह्मा जी की एज होती है। तो ब्रह्मा जी की एक एज में कई सारे इंद्र, कई सारे वरुण, कई सारे सूर्य बदल जाते हैं, ब्रह्मा जी वही रहते हैं। फिर एक समय ऐसा आता है जब ब्रह्मा जी भी बदल जाते हैं, फिर कोई और ब्रह्मा बनता है। ऐसी चलती है सृष्टि। तो हम तो उनके सामने बहुत छोटे से, हम तो 100 साल भी नहीं जी पाते। तो हमें कहाँ जाना है? हम कोई हमारे घर में किसी की डेथ हो जाती है तो बोलते हैं तो स्वर्गवासी हो गए, स्वर्गीय श्री XYZ जो भी उनका नाम है, ऐसे लिखते हैं ना। हम खाली कहाँ तक पहुंचा पाते हैं उनको? स्वर्ग तक। बट ये बहुत छोटी डेस्टिनेशन है, और स्वर्ग तक तो बहुत ज्यादा भेजना भी नहीं चाहिए लोगों को। उन लोगों को पता नहीं, इसलिए स्वर्गीय लिख देते हैं। स्वर्ग कोई बहुत अच्छी जगह नहीं है। स्वर्ग क्या है बताता हूँ आपको एक एग्जाम्पल से, आपको समझ में आएगा। जैसे आपको अभी क्लास में समझाया जा रहा है पिछले 1 महीने से कि हमें भौतिकवादी नहीं बनना है, क्या बनना है? आध्यात्मिकवादी बनना है। तो आध्यात्मिकवादी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें भौतिकता की चीजों का त्याग करना पड़ेगा। भौतिकता की चीजों का त्याग करने का मतलब है इंद्रिय सेंस ग्रेटिफिकेशन की जितनी चीजें हैं उनको त्यागना पड़ेगा और आध्यात्मिक स्तर पे आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये तो पता है सबको। तो सेंस ग्रेटिफिकेशन को छोड़ना है। और स्वर्ग एक ऐसी जगह है जहां पे हाईएस्ट सेंस ग्रेटिफिकेशन हो सकता है। वहां कभी हम बूढ़े नहीं होंगे, जितना चाहे उतना खा सकते हैं, जितनी इच्छा है उतना खा सकते हैं। मल मूत्र त्यागना नहीं पड़ता वहां पे, ऐसे शरीर है, कहीं कहीं परेशानी नहीं होती। और नहाना नहीं पड़ता कभी, हमेशा बॉडी में से खुशबू आती है, ट्रांसिट ऐसी बॉडी रहती है। जो इच्छा करोगे वो फौरन सामने प्रकट हो जाएगा। जितना चाहे उतना भोग कर सकते हैं। तो अगर किसी को स्वर्ग भेज दिया तो वो कहाँ लगा दिया आपने? उसको सेंस ग्रेटिफिकेशन में लगा दिया, तो उसकी आध्यात्मिक उन्नति हो पाएगी क्या? तो स्वर्ग भेज के उसका फायदा क्या या नुकसान क्या? उसको तो आध्यात्मिकता में आगे बढ़ाना था ना। अगर आध्यात्मिकता में आगे बढ़ते तो फिर स्वर्ग को बाईपास करके वो और ऊपर के लोगों में जा सकते थे। जो भक्त इस बात को समझ जाते हैं वो स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं करते, वो भगवत धाम जाने की इच्छा करते हैं। जैसे बच्चा बता रहा था, गोलोक जाने की इच्छा करते हैं। गोलोक कहाँ पर है? तो अभी मैंने 6 लोग बताए ऊपर के, पृथ्वी से ऊपर के, इसके नीचे भी 7 लोग हैं। पृथ्वी के ऊपर 6 लोग पे सबसे ऊपर ब्रह्मा जी रहते हैं, और ब्रह्मा जी के ऊपर होती है विरजा नदी। कौन सी नदी? विरजा नदी। आपने सुना होगा कुछ लोग बोलते हैं ऐसा कि गाय जरूर दान करनी चाहिए मनुष्य जीवन में। गाय दान कर दो तो जब मृत्यु के बाद ऊपर जाएंगे तो फिर गाय हमें नदी क्रॉस कराएगी, जो गाय आपने दान करी। सुना आपने ये सब? बच्चों ने तो नहीं सुना होगा, बड़े लोगों ने सुना होगा। हाँ, ये नदी विरजा नदी होती है जिसको वो गाय क्रॉस करवाती है। परंतु भक्तों को गाय दान करने की आवश्यकता नहीं है, मुझे करना चाहिए, अच्छी बात है। हाँ, गाय की पूंछ पकड़ के तो ये नदी को क्रॉस कराती है, इसकी वो विरजा नदी होती है। विरजा नदी के इधर होता है भौतिक जगत और उधर होता है आध्यात्मिक जगत। एक शोर पे होता है भौतिक जगत और एक शोर पे होता है आध्यात्मिक जगत। तो भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत तक ले जाने का कार्य गाय करती है। अब कुछ लोग गाय काट के खाते हैं, और जिसने गाय काट के खाई है, क्या गाय कभी उसे ले जाएगी भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत? नहीं ले जाएगी ना। तो जो अदर रिलीजन के लोग हैं वो तो खाते हैं, परंतु हिंदुओं को भी आजकल शौक लग गया मांस खाने का। बाहर जाते हैं तो कुछ भी खाते हैं बिना सोचे समझे। कभी जीवन में आध्यात्मिक जगत नहीं पहुंच पाएंगे। और मनुष्य जीवन मिला केवल और केवल आध्यात्मिक जगत जाने के लिए, और कुछ करने के लिए नहीं मिला। तो हम अपना रास्ता खुद ही बंद कर रहे हैं।
तो उस विरजा रिवर के बाद आध्यात्मिक जगत शुरू होता है। फिर वहां पे भी बहुत सारे लेवल्स हैं, वो लेवल्स में बताऊंगा कभी डिटेल में आपको, आज तो इतना समय नहीं है। तो उसमें जो सबसे टॉप का लेवल है वो होता है गोलोक वृंदावन, जहाँ पर भगवान श्री राधा और कृष्ण वास करते हैं, और वो कमल के फूल की शेप का होता है। बहुत सुंदर वर्णन किया है हमारे आचार्य ने इसका। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मानो बहुत सुंदर भजन लिखा हमारे आचार्य ने। कभी आप सुनेंगे पढ़ेंगे तो आपको वृंदावन, गोलोक वृंदावन के बारे में पता चलेगा, कैसे वहाँ राधा और कृष्ण वास करते हैं। तो उन राधा और कृष्ण के चरणों की सेवा प्राप्त करना हमारा एकमात्र लक्ष्य है। हमारा मतलब केवल भक्तों का नहीं, हर मनुष्य का ये लक्ष्य है। इसीलिए उसे मनुष्य जीवन दिया गया, जिससे कि उसे अपॉर्चुनिटी मिले श्री श्री राधा कृष्ण की सेवा में एंगेज करने का अपने आप। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे बहुत अच्छी बात लिख रहे हैं। जैसे ही कोई ये डिसाइड कर लेता है कि मुझे भौतिकता को त्याग कर आध्यात्मिकता में आगे बढ़ना है और अपने आप को कृष्ण भावनामृत में लगाता है, वैसे ही उसे ये समझना चाहिए कि मैं गोलोक में आ गया। क्योंकि गोलोक में पहुंचना और भगवान कृष्ण की सेवा में लगना, उसमें कोई अंतर नहीं है। तो पाली परपट में लिख रहे हैं बात। अगर आप गोलोक नहीं भी जा पाए और यहाँ पर भगवान की सेवा में लग गए, तो इसमें और गोलोक जाने में कोई अंतर नहीं है। तो पता नहीं गोलोक के लिए हम क्वालिफाइड हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, तो हम यहाँ तो भगवान की सेवा में अपने जीवन को लगा ही सकते हैं, और फुल्ली ना लगा पाए शायद पार्शली तो लगा ही सकते हैं। तो जैसे ही हम पार्शली अपने जीवन की प्रायोरिटीज को भगवान की सेवा में लगाते हैं, बनाते हैं, वैसे ही हमें गोलोक में जो सुख मिलने वाला है, जो गोलोक में आनंद मिलने वाला है, वो आनंद यहाँ पर मिलना सुख हो जाएगा। फिर ये भौतिक जीवन हमारे लिए कष्टकारी नहीं रह जाएगा। अपने जीवन से अगर भौतिक कष्टों को दूर करना है तो आध्यात्मिकता में भगवान की सेवा में अपने जीवन को लगाना पड़ेगा। अपने शरीर की शक्ति को, अपने इंटेलिजेंस को, अपने रिसोर्सेज को, सबको भगवान की सेवा में लगाना है। क्यों? क्योंकि अगर उन्हें भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे तो वो कंडीशनड है माया की सेवा में लगने के लिए। आप उन्हें खुला छोड़ दोगे तो वो जाएंगे माया की सेवा करने के लिए, मतलब सेंस ग्रेटिफिकेशन में जाएंगे। तो अगर बॉडी को नहीं लगाएंगे भगवान की सेवा में तो बॉडी सेंस ग्रेटिफिकेशन मांगेगी। अगर पैसे को नहीं लगाएंगे भगवान की सेवा में तो पैसा भी सेंस ग्रेटिफिकेशन में जाएगा। मंदिर में डोनेशन नहीं देंगे तो रेस्टोरेंट में जाएगा, बाहर में जाएगा, कहीं उल्टे सीधी जगह पे जाएगा, क्योंकि वो कंडीशन है माया की सेवा करने के लिए। क्योंकि माया के जगत में रहते हैं ना हम, तो सबको माया आकर्षित करती है। तो आध्यात्मिकता में जाने का अर्थ है अपने आप को पूर्ण रूप में कृष्ण की सेवा में लगाना। तो जितना अधिक हम सेवा को बढ़ाते जाएंगे अपने जीवन में, ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम 24 घंटे से भगवान कृष्ण की सेवा के अलावा कुछ और करेंगे, परंतु हमें स्तर बाय स्तर बढ़ाना चाहिए उसको। कि आज मैं आधा घंटा लगा रहा हूँ, कल को मैं 1 घंटा, उसके बाद 2 घंटे, उसके बाद 3 घंटे। चेतना हमेशा कृष्ण में रहनी चाहिए। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि वो एक क्षण जब आपने डिसाइड किया कि नहीं मुझे भौतिकता में आगे नहीं बढ़ना, वो अब मुझे आध्यात्मिकता में आगे बढ़ना है, उसी एक क्षण में आप गोलोक वृंदावन पहुंच सकते हो। जैसे ही भौतिकता से आध्यात्मिकता में आओगे वैसे ही गोलोक वृंदावन पहुंच जाओगे। और फिर लास्ट में बोले कि अगर मरते समय भी किसी व्यक्ति को कृष्ण चेतना आ जाती है या कृष्ण की सेवा की चेतना रहती है तो फिर उसका गोलोक धाम जाना पक्का हो जाता है। तो हमें अभी मरते समय क्या ध्यान आएगा? हाँ, जो काम जीवन भर किया होगा, बच्चों का ध्यान आएगा, पैसे का ध्यान आएगा, बिजनेस का ध्यान आएगा, जॉब का ध्यान आएगा, पत्नी का ध्यान आएगा, पति का ध्यान आएगा। ये सब भौतिक चीजें हैं। इन सब का ध्यान आ गया तो फिर यहीं पर रहना पड़ेगा। इसलिए अपने आप को इतना निपुण बनाना पड़ेगा प्रैक्टिस कर करके कि हमें कुछ और ध्यान ना है भगवान की सेवा के अलावा, क्योंकि वहां पर भी तो भगवान की सेवा ही करनी है ना।
तो जितना अधिक अपने आप को यहाँ भगवान की सेवा में निपुण बना लेंगे, उतना वहां जाकर हमारे लिए सेवा करना इजी हो जाएगा। जैसे माताएं बोलती है ना बेटी को, बेटा खाना बनाना सीख ले, कल को ससुराल जाएगी तो खाना बनाना पड़ेगा, तो फिर कैसे करेगी? अगर यहाँ नहीं सीखेगी तो वहाँ कैसे बनाएगी? तो क्या चाहती है माता कि वो अपने मायके में ही निपुण हो जाए खाना बनाने में, जिससे कि कल को पति के लिए या अपने ससुराल वालों के लिए खाना बनाना है तो उसको दिक्कत ना आए, है ना। इसी प्रकार से हमें इस जगत में, भौतिक जगत में रहते रहते भगवान की इतनी सेवा करने की प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए कि वहां पर हमें भगवान की सेवा करने में कोई परेशानी ना हो, क्योंकि वहां केवल एक्सपर्ट्स को ही सेवा दी जाती है। यहाँ तो हम किसी से भी काम चला लेते हैं, जो है अवेलेबल, चलो प्रभु जी, अरे आप डीटी वर्षन कर लो, आप सिंगिंग कर लो, आप ये कर लो, आप वो कर लो। आप देखते हो किसी को भी उठा के हम नरसिंह आरती करवा रहे हैं, कुछ भी सेवा में लगा रहे हैं, क्योंकि हम उनको सेवा का टेस्ट देना चाहते हैं। यहाँ हम परफेक्शन नहीं देखते, यहाँ हम चाहते हैं कि वो भौतिकता से आध्यात्मिकता का टेस्ट लेगा तो कल को उसका भौतिकता त्याग कर आध्यात्मिकता में आने का मन करेगा। जब तक टेस्ट ही नहीं मिलेगा तब तक कैसे आएगा व्यक्ति? लेकिन वहां जब जाएंगे तो फिर हमें परफेक्टली काम करना पड़ेगा, क्योंकि यू आर डीलिंग विद राधा एंड कृष्णा। श्रीमती राधा रानी इज वेरी पॉजिटिव, वो कृष्ण की सेवा में कुछ भी गड़बड़ बर्दाश्त नहीं करती है। इसलिए हम बोलते हैं लोगों को कि राधा रानी और राधा कृष्ण के डिटेल्स घर पे नहीं रखनी चाहिए जब तक आप फुल्ली ट्रेंड नहीं हो, क्योंकि राधा रानी बहुत नाराज हो जाती है अगर कृष्ण की सेवा ठीक प्रकार से नहीं होती है। तो अगर आपने राधा कृष्ण के डिटेल्स रखे और सेवा नहीं कर रहे हैं, बहुत अपराध लगता है। तो इससे अच्छा है कि कहीं मंदिर में दे दीजिए, कहीं उनसे क्षमा मांग लीजिए कि मैं इतनी सेवा नहीं कर सकता। तो सीखना, या फिर सीखना चाहिए और ऑथराइज प्रमाणिक लोगों से सीख कर फिर उनके लेवल की सेवा करनी चाहिए। 5 टाइम की आरती, 7 टाइम का भोग, उनको रोज स्नान कराना, वस्त्र पहनना, रेडी करना, ये सब करना पड़ता है अगर आप राधा कृष्ण के डिटेल्स को ठीक प्रकार से उनके स्टैंडर्ड से सेवा करना चाहते हो तो। और गृहस्थ के लिए सब पॉसिबल नहीं है। 5 टाइम आरती कौन करेगा? गृहस्थ कैसे करेगा? इसलिए गृहस्थों को राधा कृष्ण के डिटेल्स नहीं रखने चाहिए। हाँ, लड्डू गोपाल रख सकते हैं, गौर रख सकते हैं, जगन्नाथ जी रख सकते हैं, बहुत सारे भगवान हैं जो महावदन्य हैं, जो अपना क्या वो जगाई बधाई कथा सुनिए ना, बधाई ने नित्यानंद प्रभु के सर पे मार दिया, खून निकलने लगा, फिर भी बोल रहे नहीं नहीं हरि का नाम लो। भगवान आगे सुदर्शन चक्र लेके बोले नहीं नहीं इसे क्षमा कर दो। ऐसे पतित पावन भगवान है गौरताय, तो इसलिए गौरताय की सेवा करनी चाहिए। तो कुछ गड़बड़ भी हो जाएगी तो क्षमा कर देंगे और अप्रिशिएट करेंगे। देखो इतना तो प्रयास किया इसने, हमने गलत आरती भी गा दी तो भी अप्रिशिएट करेंगे। भगवान कोई बात नहीं, आप माइंड मत करो, ये कितना अच्छा गा रहा है, प्रयास तो करा गाने का। अब तक तो फिल्मी सॉन्ग गा रहा था, आज कम से कम बंगाली में, संस्कृत में गाने का प्रयास तो कर रहा है। ऐसे वो बताते हैं भगवान को, नित्यानंद को। तो ऐसे पतित पावन भगवान की हमें सेवा करनी चाहिए। तो उससे क्या होगा, हमें प्रैक्टिस हो जाएगी यहाँ पर, और जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर जब हम वहाँ जाएंगे तो फिर अच्छे से सेवा कर पाएंगे। आप कुछ बोल रहे? हाँ, कैलेंडर की सेवा, विग्रह की बात कर रहा हूँ, कैलेंडर की सेवा कर सकते हो, उसमें कुछ नहीं। तो मैं कह रहा था कि भगवत धाम जब जाएंगे तो जाएंगे, भगवत धाम जाना इतना आसान नहीं है। भगवत धाम जाने का हाईवे ये हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसको हम फॉलो करते 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 सीधा गोलोक धाम कब चले जाएंगे हमें पता भी नहीं चलेगा। जैसे प्रभु जी पूछ रहे थे कि कब रस आएगा, बस आपको फॉलो करना है सीनियर्स की इंस्ट्रक्शन को, आचार्यों की इंस्ट्रक्शन को। कब रस आने लगेगा आपको पता ही नहीं चलेगा। जैसे हम खाना खाने बैठते हैं तो कहाँ पता चलता है कौन से पर्टिकुलर ग्रास खाने के बाद मेरा पेट भरेगा? ऐसा नहीं होता है ना। कभी 2 रोटी में पेट भर जाता है, कभी 4 भी खा ली तब भी पेट नहीं भर रहा है, भूख शांत नहीं हो रही। कब वो रस की स्थिति आएगी वो कोई नहीं बता सकता, ना कोई पहचान सकता है। बस करते 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 एक दिन रस आने लग जाएगा। अब वो आपको खुद को ही रियलाइज होगा कि हाँ मुझे कुछ आनंद मिल रहा है।
और फिर वो आनंद आपको और मोटिवेट करेगा और आगे बढ़ने के लिए। लेकिन जब तक वो आनंद नहीं आता तब तक हमें फोर्सफुली प्रैक्टिस करना चाहिए। तो श्री प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं, साइकिलिंग करने वाले व्यक्ति का, अगर साइकिल लेके आपको पहाड़ चढ़ना है और पहाड़ क्रॉस करके दूसरी तरफ जाना है, तो जब तक पहाड़ की चोटी नहीं आएगी तब तक आपको बहुत एफर्ट लगाना पड़ेगा उस साइकिल को ऊपर चढ़ाने के लिए। लगाना पड़ेगा या नहीं? बहुत दम लगाना पड़ेगा, क्योंकि चढ़ाई चढ़नी है। और फिर जब एक बार चोटी पे पहुंच गया और जब दूसरी तरफ जाना है, फिर तो आप बस बैठ जाओ हैंडल पकड़ के ठीक से, फिर साइकिल अपने आप चलती जाएगी। तो यही वो स्थिति है जब आप अपना एफर्ट से एक लेवल तक पहुंच गए, उसके बाद आपको ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बस जो कर रहे हो उसको मेंटेन करना है और अपने आप गाड़ी निष्ठा, रुचि, आसक्ति, प्रेम सब में चले जाएंगे हम। बट अनर्थ निवृत्ति तक श्रद्धा, साधु संग और अनर्थ निवृत्ति तक हमें अभ्यास करना पड़ेगा, अच्छे से अभ्यास करना पड़ेगा, स्ट्रांगली अभ्यास करना पड़ेगा। ये छोटी मोटी चीज नहीं है, क्योंकि गोलोक धाम जाना चाहते हैं हम, इधर उधर स्वर्ग तक नहीं जाना चाहते। स्वर्ग तक तो ऐसे चले जाएंगे, 2 अस्पताल बनवा दो, 2-4 गरीबों को दान दे दो, जब मानोगे तो स्वर्ग पहुंच जाओगे। कोई ज्यादा बड़ा टिकट नहीं है, महंगा टिकट नहीं है, इतना तो कोई नहीं कर सकता। दुख की बात तो यह लोग इतना भी नहीं कर रहे आजकल। परंतु अगर स्वर्ग से ऊपर जाना है, इस भौतिक जगत से ऊपर जाना है, उसका टिकट महंगा है, उसके लिए बहुत एफर्ट करना पड़ेगा। परंतु जन्म मृत्यु जरा व्याधि का बंधन छूटेगा तभी जब हम इस भौतिक जगत से बाहर निकलेंगे, विरजा रिवर को क्रॉस करेंगे। उससे पहले तो कहीं भी रुक गया अगर, तो फिर जन्म मृत्यु जरा व्याधि छूटेगा नहीं। तो बार बार आना पड़ेगा और बार बार इस भौतिक जगत के दुखों को भोगना पड़ेगा। इससे बाहर निकलना है तो हमें केवल और केवल शरणागति ऐसी चीज है जो हमें इससे बचा सकती है। शरणागति भगवान की, शरणागति भगवान के रिप्रेजेंटेटिव गुरु की, ये 2 लोगों की शरणागति केवल हमें भगवत धाम तक पहुंचा सकती है। शरणागति के अलावा कोई और रास्ता नहीं है, नहीं है, नहीं है। जब तक कोई पूर्ण शरणागत नहीं हो जाता तब तक वह आध्यात्मिक जगत में प्रवेश नहीं प्राप्त कर सकता। क्योंकि आध्यात्मिक जगत ऐसा है कि वहां पे आइडेंटिफिकेशन चेक होता है। वहां जैसे आप एयरपोर्ट पे एंट्री करते हो तो आधार कार्ड चेक करते हैं ना, ऐसी आध्यात्मिक जगत में जब एंट्री होती है तो वहां पे आइडेंटिफिकेशन चेक होता है। आपको बताना पड़ेगा कि मैं किसका हूँ। वहां के लोग तो फिक्स हैं, आप एडिशनल जा रहे हो वहां पे, तो वहां के किसी एक व्यक्ति का रेफरेंस आपके पास होना चाहिए। और फिर जब वो व्यक्ति से पूछा जाएगा तो बोलेंगे हाँ जी ये मेरा व्यक्ति है, आनंद स्पंदन। तभी प्रभुपाद जी वहां के व्यक्ति हैं। तो आप प्रभुपाद जी जब आप जाओगे तो बोलेंगे मैं इस्कॉन गंगानगर से प्रभुपाद जी का अनुगत्य में मैंने पूरा जीवन भगवान की सेवा की। तो फिर प्रभुपाद जी से पूछा जाएगा प्रभुपाद जी ये आपके इस्कॉन से है क्या? प्रभुपाद जी कहेंगे हाँ ये तो बहुत सेवा करता था गंगानगर। तो 5 थप्पा लगेगा आपके पासपोर्ट पे, अप्रूव्ड, फिर एंट्री मिल जाएगी अंदर। अगर प्रभुपाद जी नहीं जानते होंगे, अपने प्रमाणिक आचार्य नहीं जानते होंगे और आपने उनके अनुगत्य में सेवा नहीं की है तो फिर कितना भी अच्छा किया होगा तो फिर वो वेटिंग एरिया में डाल देते हैं। टिल द टाइम आप शरणागति में जाओगे, फिर शरणागति लेके रेफरेंस लेके आओगे तब अंदर एंट्री मिलेगी। इसलिए बोला जाता है, शास्त्र भी ऐसा बताते हैं कि गुरु को धारण करना आवश्यक है अगर हम आध्यात्मिकता में प्रगति करना चाहते हैं, क्योंकि गुरु के बिना हम अपना डेस्टिनेशन प्राप्त नहीं कर सकते और ना ही सही रास्ते पे चल पाएंगे। तो जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था साइकिल चलाने का पहाड़ पे, अगर रास्ता ही नहीं पता कि किस रास्ते से साइकिल को लेके जाना है तो हम हो सकता है इतना बड़ा पहाड़ हो कि घूमते रह जाए, कभी ऊपर चोटी तक पहुंच ही ना पाए। परंतु हमसे आगे जो लोग साइकिल लेके गए हैं उनके रास्ते के मार्किंग्स को देखते देखते जाएंगे तो फिर एक ना एक दिन चोटी तक अवश्य पहुंच जाएंगे। वही गुरु परंपरा है जो हमें रास्ता दिखाती है, हमें बताती है कि हमें किस तरफ जाना है, किस भाव के साथ जाना है, कैसे अपने जीवन को चलाना है। उनके निर्देशों का, उनकी शिक्षाओं का पालन करते करते जब हम आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली हम एक ना एक दिन गोलोक वृंदावन
पहुंच जाएंगे और श्री राधा कृष्ण की सेवा में अपने आप को लगा पाएंगे। परंतु प्रैक्टिस आज से ही करना पड़ेगा। इसलिए हम हर व्यक्ति को यहाँ पे सेवा में एंगेज करने का प्रयास करते हैं, खुद भी सेवा करने में का प्रयास करते हैं और सबको सेवा में लगाने का प्रयास करते हैं, जिससे कि हम यहाँ से प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकें और उस प्रैक्टिस से खुश होके हमारे गुरु हमें वहाँ पर रिकमेंडेशन दें भगवान को कि अभी ये भक्त ट्रेंड हो गया है, इसको यहाँ पर सेवा के लिए बुलाया जा सकता है। तो पूरे सेकंड जो चैप्टर है भगवद गीता का, उसका जो सार है वो यही है कि हम भौतिकता को छोड़कर आध्यात्मिकता में आगे बढ़ने का प्रयास करें, उसका टेस्ट लेके अपना जो गंतव्य है उसको प्राप्त करने का प्रयास करें। और वहां जाने की अभी आवश्यकता नहीं है, वहां जाने की प्रैक्टिस यहीं पर करनी है और यहीं पर उसका आस्वादन करना है। पूरे भौतिक जगत में कहीं अगर अच्छा लगे तो वो मंदिर में लगना चाहिए। कुछ लोगों को तो लगता भी और कहीं जाने के लिए, और छोटे छोटे बच्चे हैं उनको बोले घर चलो तो मना कर देते, नहीं घर नहीं जाना। इसका मतलब उनको घर से ज़्यादा यहाँ पर अच्छा लग रहा था। दैट इज द टेस्ट। मुझे भगवान के पास ही रहना अच्छा लगता है, भक्तों के संग में ही रहना अच्छा लगता है। तो जब ये और दृढ़ हो जाएगी फीलिंग हमारे अंदर, तो फिर हम क्वालिफाइड बनते जाएंगे असली गोलोक धाम जाने के लिए। ठीक है, समझ में आया? ये स्टॉप है। किसी का कोई प्रश्न नहीं? सब कुछ समझ में नहीं आया? ओके, थैंक यू सो मच। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की